अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आज हम दुनिया की सबसे मुकद्दस सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं, यानी सऊदी अरब की। आज की वीडियो में हम मस्जिदुल हरम शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ में अफ्तारी और उम्रे के खूबसूरत मनाजिर देखेंगे। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली का शहाना तर्ज जिंदगी, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंट की मंडी, अरबियों का 2 टायरों पर गाड़ी को चलाना और खूबसूरत शादियां, ये सब देखेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सऊदी अरब, जिसे ऑफिशियली तौर पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कहा जाता है, अरबी में इस मुल्क को अल मुमलिका, अल अरबिया, अल सऊदिया के नाम से पुकारा जाता है। इंग्लिश के शॉर्ट लफ्जों में इसे KSA के नाम से भी पुकारा जाता है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत अरब मुल्क है। नाजरीन, इस अरब सरजमीन पर सबसे मुकद्दस जगह मस्जिदुल हराम शरीफ, यानी जहां खाना काबा मौजूद है, और मस्जिद नबवी शरीफ, यानी जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक मौजूद है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस और अहम है। माह रमजान के इस खूबसूरत महीने में मस्जिदुल हराम शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ में अफ्तारी के वसी इंतजामात होते हैं और ये दस्तरखान दुनिया के सबसे बड़े फ्री खाने के दस्तरखान माने जाते हैं। अफ्तारी के वक्त रोजेदारों को खजूर, आबे जमजम का पानी, दही की डब्बी, लस्सी और साथ में एक बन का पैकेट दिया जाता है। अक्सर औकात अफ्तारी के वक्त इन बैग्स में रियाल्स भी रखे जाते हैं, जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और सऊदी शेखों की तरफ से दिए जाते हैं। माह रमजान के महीने में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम उम्रे पर जाएं। माह रमजान के दिनों में उम्रा करना एक सादत की बात है। इन दिनों जो भी उम्रे पर जाते हैं वो उम्रे के साथ साथ माह रमजान की बरकतें भी समेटते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ है कि हम सबको माह रमजान के इस खूबसूरत महीने में उम्रा करने की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, सऊदी अरब का कुल रकबा देखा जाए तो 21,49,690 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये एशिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। अरब दुनिया का दूसरा और मगरबी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क होने का एजाज भी रखता है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क है और अगर हम इसकी कुल आबादी पर नजर डालें तो 2025 के मुताबिक 3,45,66,328 लोग यहाँ आबाद हैं। आबादी के एतबार से ये दुनिया के 48वें नंबर पर आता है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 15 लोग आबाद हैं। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत शहर रियाज है, जो इसका सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 1973 मुरब्बा किलोमीटर है और ये शहर सतह समंदर से 2000 फुट ऊंचा भी है। सालाना 50 लाख से ज्यादा लोग इस शहर का विजिट करने के लिए आते हैं, जिस हिसाब से ये दुनिया का 39वां सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शहर है। इस शहर की कुल आबादी 7 लाख से ज्यादा है, जिस हिसाब से ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा और मशरिक वस्ता का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर में आपको खूबसूरत बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, खूबसूरत पुरानी मार्केटें, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इस शहर में 114 गैर मुल्की सफारत खाने भी मौजूद हैं। ये शहर बहुत सी कंपनियों और बैंकों के हेडक्वार्टर का मरकज भी है। सऊदी अरब में चलने वाली करेंसी सऊदी रियाल है। एक रियाल पाकिस्तानी 74.67 रुपयों के बराबर है। क्योंकि ये एक अरब मुल्क है इसलिए यहाँ की कौमी जुबान भी अरबी है, लेकिन इसके अलावा हिंदी, उर्दू, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी और अफ्रीकन जुबानें ये सब यहाँ बोली जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ की 50% से भी ज्यादा आबादी नौजवान नस्ल की है। अगर इसे कम उम्र आबादी वाला मुल्क भी कहा जाए तो गलत ना होगा। नाजरीन, आज से कुछ बरस पहले सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर एक खालस मुकद्दस सरजमीन समझा जाता था, लेकिन शाह सुलेमान के आने के बाद यहाँ बहुत सी तब्दीलियां रोनमा हुई हैं। मौजूदा वक्त में बेशुमार सिनेमा हॉल ओपन हो गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड कसिनो भी सऊदी अरब में ही ओपन हुआ है।
जो कि आज से कुछ साल पहले ओपन कर दिया गया था, जहां रोजाना की बुनियाद पर लाखों रियाल का जुआ खेला जाता है। औरतें आजादाना रोड पर घूमती हैं। न्यू ईयर और कौमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर औरतें डांस करती साफ नजर आएंगी। बेहयाई आम होती जा रही है। औरतें बरहना लिबास की तरफ आ रही हैं। सऊदी अरबी लोग बिल्कुल दुबई के माहौल को अपना रहे हैं। हैलोवीन के मौके पर सऊदी सरजमीन के तकद्दुस को किस तरह पामाल किया गया, ये आप और मैं बखूबी वाकिफ हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सिटी बनाने जा रहा है, जिसे गैगा प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया है। ये सिटी मुकम्मल तौर पर समुद्र के ऊपर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अरबों रियाल का खर्चा आएगा। इसके अलावा शाह सुलेमान की निगरानी में दुनिया का सबसे लंबा शहर भी तामीर किया जा रहा है, जिसे द लायन सिटी का नाम दिया गया। ये इंसानी तारीख का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट है। इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर्स का खर्चा आएगा। इस शहर में दुनिया के VIP होटल्स, डांसिंग बार्स, शॉपिंग मॉल्स, जुआ खाने और दुनिया की तमाम आसाइशें यहाँ मौजूद होंगी। क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग सऊदी अरब बनाने जा रहा है? जी हाँ, सऊदी अरब जद्दा टावर बनाने जा रहा है, जिसका आगाज आज से कुछ बरस पहले हो चुका था। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 3280 फुट होगी, यानी बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा। सऊदी अरब दुनिया के तरक्की याफ्ता मजबूत तरीन माइशत रखने वाले मुल्कों में से एक है। सऊदी अरब के रोड्स पर अरबियों के घरों में आप दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी देखेंगे। इनका लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में सबसे अलग है। अगर इनकी खतरनाक ड्राइविंग की बात की जाए तो सऊदी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों यानी कि जीप्स, लैंड क्रूजर्स, फॉर्च्यूनर्स को 2 टायरों पर चलाने की महारत भी रखते हैं। ये एक इंतहाई अहम काना खेल है। इस खेल के दौरान बहुत से लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आते। दुनिया की सबसे बड़ी कैमल मार्केट यानी ऊंट की मार्केट भी सऊदी अरब के शहर रियाज में मौजूद है, जहां अरबी नस्ल के और दूसरी तमाम नस्लों के ऊंट दस्तयाब होते हैं। सालाना लाखों रियाल की सरमायाकारी सिर्फ इसी मार्केट से हासिल की जाती है। इस मार्केट से ऊंट पूरे एशिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तमाम अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा ऊंट का गोश्त भी सऊदी अरब में ही खाया जाता है। इन लोगों की खुराक बहुत ज्यादा है। 25 से 30 अरबी लोग मिलकर एक ऊंट खा जाते हैं। खजूरें, कहवा इनकी आम जिंदगी की खुराक है। साल के 365 दिन इनकी मजलिसों में ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं, जो कि आने वाले मेहमानों को सर्व की जाती हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत आज़ान कुरान मस्जिदुल हरम शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ में सुनने को मिलती है, जिसे सुनकर तमाम मुसलमानों का सीना मुनव्वर हो जाता है। सऊदी अरब में अगर मजहब की बात की जाए तो 93% के साथ इस्लाम मजहब सबसे ज्यादा है, जो मुल्क का ऑफिशियल मजहब भी है, और बाकी 7% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें अक्सरियत क्रिश्चियन मजहब की है। सऊदी अरब की सरजमीन से निकलने वाले तेल के ज़खायर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ज़खायर हैं। इस मुल्क के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो G20 की बड़ी माइशतों का हिस्सा है। सऊदी अरब वही सरजमीन है जहां हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा गया, और मजहब इस्लाम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अनथक मेहनतों, कोशिशों और कुर्बानियों की वजह से पूरी दुनिया में आम हुआ। इस मुकद्दस सरजमीन पर बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के नजदीक इंतहाई अहम और मुकद्दस हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। इस तरह कहा जाए कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों का दूसरा घर है तो गलत ना होगा, क्योंकि 2024 में सऊदी अरब में टोटल 26,40,000 पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो कि रोजी के हसूल की खातिर वहां मौजूद हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा खजूर का एक्सपोर्टर भी है। दुनिया की बेहतरीन और आला किस्म की खजूरें सऊदी अरब की सरजमीन पर मौजूद होती हैं। पूरा साल उम्रे के लिए जाने वाले और हज के लिए जाने वाले हुज्जाज इकराम एक कसीर तादाद में खजूर अपने अपने मुल्कों में लेकर जाते हैं। खजूर का कारोबार मुल्की माइशत में बहुत अहम किरदार रखता है। सऊदी अरब की माइशत को सहारा देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री भी है। 2024 में 3 करोड़ लोगों ने यहाँ का विजिट किया, जिनमें 99% लोग मुसलमान थे।
सऊदी अरब में फास्ट फूड खाने की एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जिसे लोग क्रेज की हद तक पसंद करते हैं। इस कंपनी का नाम अल-बैक है। सऊदी लोग हों या गैर मुल्की लोग, तमाम लोग लाइनों में लगकर खाना हासिल करते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हलाल गोश्त का एक्सपोर्टर भी है। सऊदी हुकूमत ने एक ऐसा निजाम बनाया है कि आप घर बैठकर ऑनलाइन किसी भी जानवर की बुकिंग करके उसको स्लॉटर में ज़िबा करवा कर गरीबों में तकसीम करवा सकते हैं और ये निजाम पूरा साल चलता है। माह रमजान के इस खूबसूरत महीनों में पूरे सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर तमाम शहरों में जगह जगह पर कैंप लगाए गए हैं जिनको अफ्तारी कैंप का नाम दिया गया है। इन कैंपों में रोजेदारों को बेहतरीन खाने सर्व किए जाते हैं। नाजरीन, सऊदी अरब का मौसम इंतहाई गर्म होता है। नवंबर में रात के वक्त मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है। दिसंबर से मार्च तक का मौसम कदरे ठंडा होता है। सऊदी अरब का कौमी जानवर ऊंट है और इसका कौमी परिंदा बाज है। सऊदी अरब अपना कौमी दिन 23 सितंबर को मनाता है। इस दिन पूरे मुल्क में जश्न होता है। मुख्तलिफ जगहों पर आतिशबाजी होती है। लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर घरों से बाहर रोड्स पर निकल आते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। जगह जगह पर लड़के लड़कियां रक्स करते नजर आते हैं। अगर हम सऊदी रॉयल फैमिली पर नजर डालें तो ये दुनिया की सबसे अमीर तरीन फैमिली मानी जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली भी मानी जाती है। आज दिन तक इस फैमिली का टोटल असासा मंजरे आम पर नहीं आया, लेकिन अदारों का मानना है कि ये खानदान $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा मलकियत का हामिल है। शाह सुलेमान दुनिया के अमीर तरीन शख्स माने जाते हैं। इनके पास दुनिया के बेहतरीन घर, दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां, याचेस और एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस मौजूद है। सऊदी लोग लिबास में कंदूरा, सर पर रुमाल, गात्रा और नीचे अरबी चप्पल पहनते हैं। ये लोग साफ सुथरा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। सऊदी अरब का कॉलिंग कोड +966 है और इंटरनेट डोमेन नेम .sa है। पूरे मुल्क में खुले खुले और वसी रोड्स मौजूद हैं। सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। गवर्नमेंट के कानून इंतहाई सख्त हैं। मुल्क में मेट्रो और ट्रेन का निजाम भी मौजूद है। दुनिया की फास्ट तरीन ट्रेनें यहाँ चलती हैं जो कि घंटों का सफर मिनटों में तय करती हैं। बस, ट्रांस और टैक्सी का वसी निजाम भी मौजूद है। नाजरीन, पूरे सऊदी अरब में तालीम का बेहतरीन निजाम मौजूद है। इसी तरह मेडिकल का भी बेहतरीन निजाम मौजूद है। आला से आला इलाजात मुल्क में करवाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। यहाँ मेडिसिन इंतहाई महंगी है। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी शख्स बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन हासिल नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी सऊदी अरब के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।